आगे बात करते हैं वेदों के बारे में। अपन ने मंडल तो पढ़ ही लिए, 10 मंडल। मुझे लगता है कि वो आप भूल नहीं पाओगे। आगे देखते हैं, एक अच्छी रचना है, वो भी अगर आपने सही से पढ़ा तो इनका अर्थ भी नहीं भूलोगे आप। पहले बात करते हैं वेद त्रय। वेद त्रय का अर्थ क्या होता है? वेद त्रय में क्या आ रहा है? त्रय यानी 3। तीन से तात्पर्य है कि प्रारंभिक पहले के 3 वेद, अर्थर्वेद को छोड़कर, अर्थर्वेद को शामिल नहीं किया जाता है, अर्थात अर्थर्वेद को शामिल नहीं करना है। अर्थर्वेद को छोड़कर पहले के जो 3 वेद हैं उनको वेद त्रय कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अर्थर्वेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब श्रुति। श्रुति से तो आप समझ गए हो, श्रुति का अर्थ होता है सुनना। तो वेदों को सुनना, सुनने से क्या तात्पर्य है कि भाई आज की जैसे मेरी पीढ़ी चल रही है, उस समय लिखने की कला वगैरह ध्यान नहीं थी। मैं ऋग्वेद से पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय वेदों को सुनाकर आगे पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनाकर वेदों को हस्तांतरित करना। अब एक इस चीज़ से एक फैक्ट पता चला, एक तथ्य सामने आता है कि अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनाकर आगे भेजा जाता था तो भारतीयों को वेदों का ज्ञान पूर्व से था, पहले से था, पर उनके पास क्या थी, लिखने की शैली ना होने के कारण वो पता नहीं चल पाया कि वेद कितने पुराने हैं। मगर अपन इनको 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का मानते हैं। अपन एक नॉर्मली बात करें तो ये कह सकते हैं कि पहले से चले आ रहे हैं। ये सब चीज़ें पहले से चली आ रही है। आपके पिताजी आपको सुनाते हैं, आप अपने पुत्रों को सुनाओगे, आपके पुत्र उनके पुत्रों को सुनाएंगे, तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है। अपन ये थोड़ी कह सकते हैं कि ऋग्वेद से ही चला आ रहा है, उससे पहले भी तो वेदों का ज्ञान होता था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता पुरानी थी। ये जो वेद वगैरह थे वो सब पुराने थे। आगे बात करते हैं स्मृति की। स्मृति किसी की याद में, पर इधर क्या याद रखना है? वेदों को याद करना या धर्म सूत्र पढ़ना। जो भी धर्म सूत्र थे वो स्मृतियां कहलाई जाती थी। सबसे प्राचीन स्मृति की बात करूं तो मनुस्मृति, जो कि मनु द्वारा लिखित थी। उसमें ऋषियों को उपदेश के माध्यम से पढ़ाया गया या उनको ज्ञान दिया गया या वेदों का ज्ञान दिया गया। मनुस्मृति वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, वैदिक साहित्य का भाग नहीं है मनुस्मृति। इसको देवीय ज्ञान का अंश माना जाता है। जिस प्रकार ऋग्वेद को अपौरुषीय मतलब किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है, उसी प्रकार स्मृतियों को भी देवीय ज्ञान का अंश माना गया है। इसके ऊपर बहुत सारे टीका लिखे गए और जो टीकाकार थे, टीका का अर्थ अपन यहीं पे समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति है, जैसे मैंने एक बुक लिखी। अब एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि मेरी बुक को कॉपी कर रहा है, तो मेरे जैसा का जैसा तो लिखने से रहा। वह क्या करता कि कुछ शब्दों को ऐड कर लेता तथा उसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स ऐड कर लेता। बाद में उस जो स्मृति लिखी गई, जो पहले लिखा गया, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके लिखता। इसे ही टीका कहा गया और टीका लिखने वालों को टीकाकार कहा जाता था। सबसे प्राचीन स्मृति की बात की मनुस्मृति, जिसमें मनु द्वारा ऋषियों को उपदेश के रूप में ज्ञान दिया गया था। ये मनुस्मृति शुंग काल में लिखी गई थी, जिसे मनुस्मृति को या स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं मनुस्मृति के टीकाकार की, कि मनुस्मृति के टीकाकार कितने थे। टीकाकार का अर्थ मैंने अभी बताया कि अपने शब्दों व अपने उदाहरणों का प्रयोग करके एक लिखित ग्रंथ या लिखित साहित्य को अपने भाषा या अपने शब्दों में लिखकर व्याख्या करना, वो टीका कहलाता था।
अब जो इनको लिखता था वो टीकाकार कहलाता था। जैसे मनुस्मृति के टीकाकार थे 4: गोविंदराज, मेघातीर्थ, कुल्लुक भट्ट, वरुचि या बारुचि। वरुचि या बारुचि एक ही वर्ड है। गोविंदराज, मेघातिथि, कुल्लुक भट्ट, वरुचि या बारुचि। दूसरा आगे देखते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति। मनुस्मृति पहली, जो कि सबसे प्राचीन स्मृति मानी गई है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति मानी गई है। दूसरी बात करता हूं मैं याज्ञवल्क्य स्मृति की, जिसमें समाज के कानूनों का वर्णन मिलता है तथा धर्मशास्त्र तथा परंपरा के चलते हुए रूप को व्यवस्थित इसमें बताया गया है, दर्शाया गया है। इसके भी 3 टीकाकार हुए: विज्ञानेश्वर, अपराग, विश्व भट्ट। मतलब कि इन टीकाओं को, स्मृतियों को पढ़ के इन्होंने अपनी भाषा में कुछ न कुछ ऐड किया और अपने काल में लिखते गए। बात करता हूं मैं तीसरे नारद स्मृति की। नारद स्मृति जो सबसे बाद में रचित गुप्तकालिक भी माना जाता है। इसमें न्याय के बारे में बताया गया है कि विधि विधान के लिए नारद स्मृति थी जो लोकप्रिय थी। एक बार तीनों ही स्मृतियों को मैं वापस बता देता हूँ। मनुस्मृति जो सबसे प्राचीन स्मृति थी। दूसरी याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसमें समाज के कानूनों का वर्णन किया गया या धर्मशास्त्र परंपरा का वर्णन व्यवस्थित रूप से याज्ञवल्क्य स्मृति में किया गया। नारद स्मृति सबसे बाद में रचित स्मृति थी जो कि गुप्त काल में लिखी गई थी, जिसमें विधि विधान के लिए इसको लोकप्रिय माना गया। वेदांग, वेदों के अंग कह सकते हैं अपन इसको। संपूर्ण वेदों को वेद रूपी एक पुरुष माना गया है। वेदांग जो है या वेद को एक संपूर्ण एक पुरुष माना गया है, वेद रूपी पुरुष, जिसके जो अंग हैं, अलग अलग अंग हैं, वो क्या दर्शाते हैं। पहले तो आँख की बात करते हैं। आँख क्या काम आती है? देखने के लिए। और अपने आगे आने वाले समय कौन देखेगा? जो भविष्यवाणी करेगा, जो ज्योतिषी करेगा। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर, आँख से क्या होती है? ज्योतिषी। आँख की तुलना ज्योतिष से की गई है, या ज्योतिष को मानव की आँख कहा गया है। बात करते हैं नाक की। नाक, नासी यानी शिक्षा। भाई नाक है, कोई वस्तु सूंघते हो आप कि ये, अब आप सब्जी सूंघते हो घर पे, अपन क्या है कि सब्जी सूंघ के बता देते हैं कि ये गंदी हो गई है या खाने योग्य है। तो उसका सही से पता या उसकी शिक्षा कैसे प्राप्त होगी? नाक से। नाक से सूंघने से उसकी शिक्षा पता चलेगी। दूसरी चीज़ भी क्लियर। तीसरी बात करता हूँ मैं मुख की। मुख जो कि बोलने के काम आता है। और व्याकरण कहाँ से बोलोगे? शुद्ध कहाँ से बोलोगे? उच्चारण कहाँ से करोगे? मुख से। चौथी बात करता हूं मैं कान की। कान निरुक्त। भाई निरुक्त का अर्थ अपन ऐसे ले सकते हैं सुनना, कि भाई कान से सुनोगे तो ही बोल पाओगे। शब्दों की उत्पत्ति कान से होगी और बोलेंगे तो व्याकरण निकलेगी। परंतु एक रियल फैक्ट ये है कि अपने जो मुंह से शब्दों की उत्पत्ति होती है ना, वो पहले कान से होती है। भाई आगे वाला क्या बोल रहा है वो सुनेंगे पहले। अपन को कोई गाली दे रहा है तो वापस मुंह से क्या निकलेगी? गाली। अगर आदमी कुछ अच्छा बोल रहा है अपन को, तो उसके लिए अच्छी भाषा, अच्छे शब्द प्रयुक्त होंगे या अच्छे शब्द निकलेंगे। इसके लिए कान को क्या कहा गया है? निरुक्त। निरुक्त को मानव के कान की संज्ञा दी गई है। हाथ की बात करते हैं। हाथ, भाई कर्म और कांड कहाँ से होते हैं? हाथ से। ध्यान रखना कि कल्पसूत्र या कर्म कांड किससे होंगे? हाथों से। भाई सूत्र कहाँ से लिखोगे? गणित के फॉर्मूले कहाँ से लिखोगे? हाथ से। अब पैर की बात करता हूं मैं छंद से, कि भाई
पैर गंदे हो गए आपके, तो पैर पर पानी के छींटे दोगे या नहीं दोगे? छींटे, छींटे से याद रखना छंद पैर, उसमें मंत्रों के लय और ताल की बात की गई है। शब्दों मंत्रों में लय ताल उत्पन्न करने हेतु पिंगल मुनि का एक छंद शास्त्र, जो कि पहला ग्रंथ था, किसके द्वारा लिखा गया था? पिंगल मुनि, पिंगल मुनि द्वारा छंद लिखा गया था पहला, जिसमें मंत्रों की लय ताल उत्पन्न करने की बात की गई है। हो गई ये तो 6 वेदांग अपन ने क्लियर कर लिए, इजी वे में कर लिए। वर्डों को सिर्फ समझने की जरूरत है। ज्योतिष किससे करोगे? आंख से। भाई आगे का देखोगे कैसे? शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी? किसी वस्तु की अच्छाई या बुराई किससे प्राप्त करोगे? नाक से सूंघ कर प्राप्त करोगे। कुत्ता कैसे पता करता है कि ये काम योग्य है या नहीं है? तो नाक से उस वस्तु की शिक्षा प्राप्त होगी। व्याकरण जो कि मुंह से बोलोगे। निरुक्त यानी शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से करोगे? कान से। भाई सुनोगे तो मुख से वर्ड अपने आप निकल जाएंगे। कल्प सूत्र या कर्म कांड तो आपको पता ही है, कांड करो हाथों से, सॉरी कांड नहीं कर्म करो हाथों से कर्म किए जाएंगे, कांड भी हाथों से ही होते हैं। पैरों को छंद की उपमा दी गई है, या छंद को पैरों की उपमा दी गई है। पैरों को धोगे तो पानी के छींटे तो मारने पड़ेंगे, उससे याद रखेंगे, छींटों से पैर याद रखेंगे। मंत्रों में लय ताल उत्पन्न करने के लिए पिंगल मुनि का पहला छंद शास्त्र, पहला ग्रंथ माना गया। ओके, आगे अपन बात करेंगे उपनिषद और आरण्यक की, तो बने रहें।